आपका नाम है रंजीत दास और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लगन की। राशि आपकी सिंह है। अगर कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। टोटल 9 ग्रह होते हैं। जो ग्रह अच्छे हैं, आपका बुध बहुत अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल भी तकरीबन अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि उच्च का वो भी अच्छा है। और आपके जो ग्रह खराब है, सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है मुझे लगा है, गुरु लगा है। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब गुरु है। और कुछ ये राहु भी खराब है, शुक्र भी अच्छा है। पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो अब आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आप बेस की जानकारी को समझ लो। बेस की जानकारी ये होती है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है पहला ग्रह आपका, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां ग्रह। तो आपने देखो जी, सबसे पहले आपका जो काम है वो है इस 12 ग्रहों को याद कर लो। क्योंकि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा आपका, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं, सबसे पहले वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो कर देखो। जैसे कि आपका भाई क्या सवाल है, क्या सवाल है? कामकाज को लेके है। तो कामकाज का कौन सा घर मैंने बोला है? 10वां घर। तो आपके कामकाज के लिए ये 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में देखो, लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालक बना है गुरु। तो आपके काम काज के लिए हमें इस गुरु को देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु 10वें घर का है मालक। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। तो अगर आपकी माता का सुख देखना है, चौथा घर। और चौथे घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी माता के लिए बुध को देखेंगे। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है कुंडली का, आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसको आपने देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेसिक की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, अभी जैसे मैंने बोला, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारी लाइफ की दिक्कत क्या है। उस घर को देखना होता है, उस घर का जो मालक है उसको देखना होता है। तो आपके देखो जी, पहले यहाँ पे ये जो बुध सूर्य मंगल है, इनकी मैं बात करता हूँ कि ये कैसे हैं। तो ये है आपका पहला घर। ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर होता है। जैसे कि 7वां घर पत्नी का है। 5वां घर आपके बच्चों का। चौथा घर आपकी माता का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसी जो पहला घर है, मतलब पहला घर आपका घर है कि आप कैसे होंगे। यानी कि जो रंजीत है वो रंजीत कैसा होगा, रंजीत का शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, अभी मैंने क्या फार्मूला बताया कि घर का मालक देखना। जैसे कि 10वें घर का मालक गुरु है, ऐसे ही जो पहला घर आपका शरीर है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इसके लिए हमें पहले घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि। तो मालक इसका बनता है बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। बुध आपका भाई बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा है, पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। क्यों अच्छा है? क्योंकि बुध पहले घर में जहां बैठा है वो पहले घर का मालक है। एक देखो जी, फार्मूला क्या है कि मान लो कोई भी जो इंसान है, दुनिया का कोई भी इंसान, अगर वो अपने खुद के घर में बैठा होगा, वो हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा। अपने घर की वो देखभाल करेगा, रक्षा भी करेगा। वो काम इन ग्रहों का होता है। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे होते हैं तो अपने घर का हमेशा अच्छे करते हैं। तो बुध क्यों अच्छा है? क्योंकि वो पहले घर में जहां बैठा है वो पहले घर का मालक है। तो बुध पहले घर का अच्छा ये कर देगा। पहला घर भाई आपका शरीर है, बुध ये दिखा रहा है आपका शरीर बहुत अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और बुध की वजह से आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी।
दिमाग बहुत तेज होगा। और बुध देखो जी, बुध के दो घर हैं, एक तो ये पहले घर में जहां बैठा है पहले घर का मालिक है, इसके अलावा बुध इस घर का भी मालिक है चौथे घर का। और ये जो चौथा घर है ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 6 लिखा है जो कि कन्या राशि, मालिक है बुध। बुध पहले घर का भी मालिक है और चौथे घर का भी मालिक है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर। तो बुध क्योंकि अच्छा है तो वो आपको माता का भी सुख अच्छा देगा लाइफ में। आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख देगा। और खासकर एक और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। मतलब दशा जब भी बुध की कभी आपकी चलेगी, छोटी दशा हो चाहे बड़ी दशा हो, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। तो पहले घर का अच्छा शरीर, अच्छा सेहत अच्छी रहेगी। अब साथ में ही बुध के देखो जी सूर्य बैठा है। आप बुध अभी मैंने क्या बोला, अच्छा है, लेकिन बुध का एक आप दो आप काम करो बुध के। पहला काम, बुध का एक रत्न है पन्ना, वो आपने धारण जरूर करना है। और वो रत्न आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है। और ये रत्न आपने लेना है अपने वजन के अनुसार। अगर आपका वेट 60 के आसपास है तो 6.25 रत्ती का पन्ना ले लो। उसको लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है सुबह का टाइम। सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और अच्छी क्वालिटी का लेना है, ये नहीं कि वैसे डुप्लीकेट ले लिया। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का हो, लैब टेस्टेड हो। अब सवाल है कि अगर आप पन्ना धारण करते हैं फायदा क्या होगा। बुध के जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब बुध की वजह से आपकी बुद्धि और ज्यादा तेज हो जाएगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा, मकान का सुख और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वाहन का सुख और अच्छा हो जाएगा, कई फायदे होंगे। बुध बिजनेस का भी कार्य का, बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है। तो और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही धारण कर लो, जब भी आपका बजट होगा कर लेना, चाहे 1 साल में 2 साल में करना जरूर पड़ना। दूसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा आप पहन सकते हैं। अब साथ में, और हरे रंग का दान कभी मत करना। अब साथ में सूर्य बैठा है, सूर्य भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य देखो जिस घर का मालिक है तीसरे घर का, जहाँ पे ये 5 लिखा है, तीसरा घर है साहस का, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालिक सूर्य है, सर के ऊपर बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, बुध इसका मित्र है, दोनों आपस में अति मित्र है। बुध द्वितीय योग बना है, प्रबल मात्रा में बुध द्वितीय योग बना है। बुध सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा भाई पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। आप अपने उद्यम के बल पर जीवन में कामयाब भी होंगे। सूर्य राजा ग्रह है, आपकी इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की। तो ये सूर्य भी आपको हजारों अच्छे फल देगा, आगे जीवन में काफी लेके जाएगा। अब देखो जी साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल अच्छे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल भी। मंगल है इस छठे घर का मालिक जहाँ पे ये 8 लिखा है, और ये 11वें घर का भी मालिक है जहाँ पे 1 लिखा है। छठा घर होता है शत्रु रोग, कर्जे का रोग चला गया सर के ऊपर। मंगल अपनी दशा में आपको रोगी बनाएगा, आपको बीमार करेगा अपनी दशा में। दशा देखनी बहुत जरूरी है। ये जो ग्रह होते हैं मैं फिर बोलूंगा इनका जो असर है वो दशा में ज्यादा मिलता है। तो हेल्थ खराब करेगा, शत्रु भी बढ़ाएगा, और थोड़ा सी क्रोधी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी आपको बनाएगा। लेकिन ये आपको धनी भी बनाएगा। चौथे घर को देखा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। वैसे कुंडली मंगलिक बनी है, थोड़ा सा विवाह में देरी भी करेगा। तो मंगल के भी कई अच्छे फल आपको मिलेंगे। अब देखो ये तीनों ग्रह को देखा, तीनों ग्रह खासकर सूर्य बुध तो आपके हैं बहुत अच्छे। मंगल थोड़ा सा बुरा फल दे सकता है, लेकिन मंगल भी अच्छे फल कई देगा। अब यहाँ पे तीसरे घर में जो चंद्रमा बैठा है वो भी आपका है काफी अच्छा। चंद्रमा देखो जिस घर का मालिक है दूसरे घर का, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा है। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देखा जाएगा। और दूसरे घर में 4 लिखा है, मालिक है चंद्रमा। और वो तीसरे घर में सिंह राशि में बैठा है, वो बहुत अच्छा है। वो ये दिखा रहा है कि आप लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन जोड़ेंगे। अब देखो जी हमने इन चारों ग्रहों को देख लिया। अब यहाँ पे हम आपके बात करते हैं गुरु ग्रह की, जो कि मैंने आपको बोला था कि सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है कुंडली में कौन सा है, गुरु ग्रह। इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाता हूँ क्यों खराब है। ये 2 कारणों से आपका खराब है भाई। गुरु आपका बैठा कहाँ पे है, 8वें घर में। और ये जो 8वां घर होता है, आपको मैंने जो 12 घर बोले थे, 12 घरों में 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। क्योंकि 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, कुछ ऐसी खराब चीजें जो इस 8वें घर से देखने की वजह से इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। तो गुरु क्यों खराब है, एक तो वो आपके कुंडली में 8वें घर में है। और दूसरा कारण खराब होने का, गुरु 8वें घर में तो बैठा है, लेकिन 8वें घर में जो 10 लिखा है,
मकर राशि जो कि गुरु की नीच राशि है। तो गुरु खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है, बैठा भी 8वें घर में है, ऊपर से नीच का। और ये 22 डिग्री वक्री भी है। वक्री का मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। अब देखो जी, मैंने आपको जैसे बोला था, ये जो ग्रह है किसी ना किसी घर के मालक है। तो गुरु उस वाला की आपको क्लियर हो चुका, खराब फल देगा क्योंकि वो नीच का है, ऊपर से 8वें घर में है। और क्या खराब फल देगा? गुरु है जिन घरों का मालक। तो गुरु आपकी कुंडली में 2 घरों का है मालक, इसके अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालक है 7वें घर का, और ये इस 10वें घर का मालक है। 7वां घर और 10वां दोनों घर हैं गुरु के। अब देखो जी, 7वां घर किसका है? 7वां घर है भाई आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी। 7वां घर देखेंगे। और क्योंकि फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में देखो लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक है गुरु। तो 7वें घर के मालक गुरु को देख कर डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर आपके काम काज का घर है, सबसे मेन घर है काम काज का। इसके अलावा ये पिता का भी घर है, सरकार का भी घर है, और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में लिखा है 12, मालक बना गुरु। अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला कि गुरु आपके 10वें घर का भी मालक है और 7वें घर का। और दोनों घरों का मालक गुरु आपका बिल्कुल खराब है, तो दोनों घरों को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि 7वां घर किसका है? पत्नी का। तो 7वें घर का मालक भाई गुरु नीच का बैठा है, तो विवाह भंग योग बना है। गुरु ये दिखा रहे कि आपको पत्नी को लेके बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। क्या दिक्कतें होंगी? दिक्कतें आपको पत्नी को लेकर बड़े लेवल पे आएंगी। पर वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, लेकिन आएंगी जरूर। जैसे कि जहाँ तो आपकी पत्नी से आपका तलाक हो सकता है, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होगी, वो लंबी बीमारी से पीड़ित होगी, या आपका विवाह काफी देरी से होगा। टिप दे रहा हूं, मतलब कोई ना कोई दिक्कत आपकी लाइफ में आएगी इस गुरु की वजह से, पत्नी को लेके। तो गुरु 7वें घर का मालक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। इसके अलावा गुरु किस घर का मालक है? 10वें घर का, जो कि किसका घर है? काम काज का घर। आप खुद देखो, काम काज के घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, भाई क्या होगा? हमेशा काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी आपको। गुरु की वजह से काम काज में दिक्कतें परेशानियां आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और गुरु 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। मतलब आपकी पूरी कुंडली में, जो कि मैंने बताया आपको, कि आपका सबसे ज्यादा भाई ग्रह खराब है गुरु है, क्योंकि वो नीच का है। सबसे बड़ा कारण खराब होने का, वो नीच का बैठा है और ऊपर से 8वें घर में है। अब ये लिखो, क्या लिखना है कि अगर आपने गुरु ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे? नीचे आंसर लिखो। आंसर ये है, गुरु को सही करने से सबसे बड़ा फायदा आपके काम काज में होगा, क्योंकि आपके काम काज के घर का मालक गुरु है। मतलब आपका काम काज दौड़ने लगेगा, आपके काम काज में कभी कोई दिक्कतें आएंगी नहीं, आपके काम काज में प्रमोशन होगा, तरक्की होगी। ये लिख लो कि सबसे फायदा बड़ा ये होगा गुरु ग्रह को सही करने से, काम काज का सुख बहुत अच्छा हो जाएगा, चाहे वो आपकी एक्टिंग लाइन है कोई भी है। दूसरा फायदा, आपको पत्नी संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी से तलाक नहीं होगा, पत्नी बीमार नहीं होगी। इसके अलावा आपको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि आपको मान प्रतिष्ठा काफी अच्छी मिलेगी। आप बीमारियों से बचेंगे। ये फायदे लिख के रख लो और जानना पढ़ा करो, ताकि आपको क्लियर हो कि ये फायदे हो रहे हैं गुरु ग्रह को सही करने से। अब ये भी लिखो कि गुरु ग्रह को सही कैसे करना है। तो पहला उपाय गुरु को सही करना है, आप गुरु के मंत्रों की एक संख्या है 19,000, वो मंत्र एक बार भाई पूरे करो। चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा खराब है निकल। अगर आपको लगता है कि 4 गुना ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, खाली 19,000 गुरु के मंत्र एक बार पूरे कर लो। शुरू करने हैं आपने गुरुवार से संकल्प लेके। जो भी गुरुवार आएगा संकल्प ले लेना। कैसे संकल्प लेना है? आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम रंजीत दास है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के 10वें घर के हैं मालक, जो कि है काम काज का घर, और 7वें घर के भी मालक है, जो कि पत्नी का घर है, और आप नीच के बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे काम काज की जो भी दिक्कतें हैं वो ना आए, मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले, जो कि मेरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत है काम काज को लेके। और आप मेरी पत्नी को भी लेकर कोई दिक्कतें पैदा ना करें, और भी आपके जो बुरे फल हैं वो प्लीज प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए हे गुरु देवता जी, मैं आज से आपके मंत्रों की जो संख्या है 19,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भाई ये मंत्र एक बार संकल्प लेके गुरुवार से जो भी आने वाला है शुरू करके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। चाहे 19 कर लो, चाहे 2 गुना कर लेना, चाहे 4 गुना कर लेना। और जब मान लो आपने मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करना?
छोड़ देना। फिर आपने कभी मंत्र नहीं करने। फिर आपने दूसरे उपाय को जो करना है वो है गुरु कवच का पाठ। और ये 2 मिनट का पाठ है, ये पाठ है, पहला मंत्र था, ये पाठ है। और इस पाठ को आपने रोजाना पढ़ना है, कम से कम 1-2 पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा पाए, आपने गुरु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, ये भी 2 मिनट का पाठ है। इस पाठ को भी 1-2 पाठ आपने पढ़ना है। मतलब मैंने अभी क्या बोला कि पहले तो मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद, मंत्र पूरे करने में आपका चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 लगे, 3 लगे, मंत्र पूरे आपने करने हैं। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और उसको फिर आप छोड़ देना। उसके बाद ये कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ आपने पढ़ने शुरू करने हैं। नहीं पढ़ने आते, इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाए, आप गुरु ग्रह का दान किया करो, पीले रंग का दान। हर गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करना है। क्या दान होता है पीली वस्तुओं का, कैसे करना है, मैं एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई है गुरु ग्रह के दान के ऊपर, उसको आप जाके देख लेना। जो आपको मैं वीडियो लग से भेज भी दूंगा, क्या दान होता है वो आप देख लेना। तो ये 4 उपाय करने हैं। पहला उपाय करके छोड़ दो, फिर चाहे उसको मत करना, लेकिन बाकी वाले उपाय भाई वो आपने नहीं छोड़ने, वो करते रहना है लाइफ टाइम। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपका जैसे मैंने बोला, आपका एक सबसे ज्यादा ग्रह खराब है गुरु, और दूसरा ग्रह आपका मुझे खराब लगा है राहु। और आपके लिए एक देखो जी बहुत बुरी बात यह है कि मैंने भी आपको क्या बोला था, ये जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। मतलब सबसे जरूरी दशा देखनी होती है। और दशा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, और ये अभी चली है देखो, 5 तारीख 12वां महीना 2023 से चली है। काफी लंबी दशा है, 41 में खत्म होगी। पिछला 1 महीना हो चुका है, आपके ऊपर राहु की चल रही है महादशा। और 1 महीना हुआ, अभी तो 1 महीना हुआ है, अभी तो देखो जी 41 में खत्म होनी है, 18 साल की दशा है। मतलब आपके जीवन के ऊपर राहु की दशा अभी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर अभी है वर्तमान में वो राहु का है। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% अभी लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ होगा राहु की वजह से होगा। और बाकी बचा 20% हमारे ऊपर असर होता है, जिसकी होती है अंतरदशा। और आपके ऊपर अंतरदशा किसकी है? वो भी राहु की है भाई, जो कि अभी चली है। और ये 8वां महीना 26 में जाके खत्म होगी। मतलब महादशा भी राहु की और अंतरदशा भी राहु की। पूरा जीवन के ऊपर जो बड़ा असर अभी आपके ऊपर शुरू हुआ है राहु ग्रह का हुआ है, और पिछले 1 महीने से चली है दशा। सवाल है कि राहु की जो दशा आपकी चली है ये अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? तो अगर आप मेरे से पूछते हैं तो राहु आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। मतलब आप ये समझ लो आपका बुरा समय भी शुरू हो चुका है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1 महीने से, नोट कर लो भाई, बताने की जरूरत नहीं है, नोट करके देख लो आप चाहे, कि पिछले 1 महीने से लाइफ में कितनी दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं, कितनी परेशानियां आनी शुरू हो चुकी हैं, कितनी कामों में रुकावटें आ रही हैं। नोट कर लो चाहे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 महीने से भाई बल्ले बल्ले हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, अच्छा ही आ रहा सब कुछ, फिर हो सकता है आपको राहु अच्छे फल दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये दानव ग्रह है, ये आपको भाई बुरे फल देगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कुछ अच्छे फल भी देगा, क्योंकि ये स्ट्रगल कराता है, आपको काफी चीजें सिखाएगा लाइफ में। स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। आपको जैसे बंदा देखो, जो बंदा स्ट्रगल करता है वो जीवन में ज्यादा आगे बढ़ता है। अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा शुरू होगा। मतलब काम आपका कोई आसानी से बनेगा नहीं, काम में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। मतलब कोई भी जो काम आप करते हैं, जैसे कि आप क्या काम करेंगे, मान लो कोई भी आप एटीएम जा रहे हैं पैसे निकालने, तो आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, इस राहु की वजह से खपना पड़ेगा। मैं खाली एटीएम की बात नहीं कर रहा, मतलब लाइफ का जो भी काम है, चाहे आप राशन लेने जा रहे हैं, खपना पड़ेगा, खप खप के आपका वो काम बनेगा इस राहु की वजह से। और राहु आपका बैठा कहाँ पे है ज्यादा? ये देखो 11वें घर में बैठा है। ये जो 11वां घर है ये बड़े भाई बहनों का घर है, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन। इस घर को ये ज्यादा खराब कर देगा, क्योंकि 11वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, ये है राहु मंगल की राशि। और राहु मंगल को दुश्मन मानता है। मतलब आपका राहु खराब इसलिए है क्योंकि वो जहां बैठा है वो दुश्मन के घर में बैठा है। और इसकी वजह से राहु इस 11वें घर की हानि कर देगा। मतलब ये जो बुरे फल आपको देगा, देखो अभी मैंने आपको क्या बोला कि राहु आपको स्ट्रगल कराएगा, लेकिन मेन जो बुरे फल देगा ये इस घर की हानि करेगा। मतलब आपके काम काज में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, काम काज में लाभ नहीं मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा,
आपके धन कमाने के साधन कम कर देगा। ये मित्रों का भी घर होता है, मित्रों को लेके दिक्कतें। ये बड़े भाई बहनों का भी घर है, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उनको लेके दिक्कतें। और राहु देखो जी यहाँ पे शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र को भी खराब कर देगा। शुक्र है पत्नी का कारक, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है, विवाह संबंधी दिक्कतें। और ये आपको काम को बनाएगा, काम वासना बढ़ा देगा आपकी, ये भी आपकी एक्स्ट्रा फेयर भी करा देगा, काफी एक्स्ट्रा फेयर करा देगा। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, ये नीच राशि को देखा, पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर पैदा करेगा, विवाह में देरी कर देगा, जहाँ विवाह हो भी जाता है पत्नी से बनेगी नहीं। ये कई बार वाहन से एक्सीडेंट भी कराता है, क्योंकि राहु शुक्र जब एक साथ वो बैठते हैं लंपट योग बनता है। फंसने के भी योग है, आप किसी लड़की के द्वारा फंस भी सकते हैं, इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखें, काम वासना तो बढ़ेगी अभी, फंसने के भी योग बनेंगे। और वाहन आपने तेज गति में नहीं चलाना। बाकी आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि अभी आपको मैं राहु के अगर उपाय बताऊंगा फिर आपको राहु के बुरे फल भाई नहीं मिलेंगे। तो करना क्या है, मतलब राहु के लिए क्या आप करें ताकि ये जो दशा चली है बिल्कुल पॉजिटिव जाए, अच्छी जाए, कोई दिक्कतें आए ना। तो राहु के देखो जी उपाय में से पहला उपाय, आपने राहु के मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करो, जो कि है 18,000। चाहे 18 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो, आपकी मर्जी, लेकिन 18,000 कम से कम तो कर लो। और ये शुरू कब करने हैं, अभी मैंने आपको गुरु के भी मंत्र बोले हैं भाई, मैं आपको ये बोलूंगा भाई गुरु के मंत्र आप चाहे बाद में कर लेना, पहले राहु के कर लो, उसको पेंडिंग में कर दो। गुरु के अब इतने जरूरी नहीं है जितने राहु के हैं, क्योंकि राहु का बड़ा असर है। तो राहु के मंत्र पहले करो। और ये मंत्र कब शुरू करने हैं, शनिवार के दिन शुरू करने हैं, रात के समय संकल्प लेके शुरू कर लेना। अभी जो शनिवार आएगा रात के समय कैसे संकल्प लेना है, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम रंजीत दास है, मेरी जात ये है, गोत ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, और आपकी मेरे ऊपर अभी चली है महादशा, पिछला 1 महीना हो चुका है। मैं चाहती हूँ जो दशा मेरी चली है मुझे मेरी अच्छी जाए, मुझे इसमें कोई दिक्कत ज्यादा ना आए, परेशानियां ना आए, मेरा काम धंधा अच्छा हो, मैं एक्टिंग लाइन में हूँ उसमें सफलता चाहता हूँ। तो बाकी आपके प्लीज अच्छे फल आप मुझे देना, इसलिए आपके मैं आज से मंत्रों को पूरा करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप ये 18,000 मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने में चाहे 40 दिन लगे, चाहे 11 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद में चाहे आप उसको छोड़ देना। फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रोटी खाना भूल जाओ, उसको भूल जाना, इस पाठ को मत छोड़ना। 2 मिनट का पाठ है, चाहे इसको पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो, रात के समय कम से कम एक पाठ कम से कम पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी, 2 पाठ भी आप पढ़ सकते हैं चाहे सुन सकते हैं। तीसरा पाए राहु स्रोत का पाठ, ये भी आपने सुनना है चाहे पढ़ना है, छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के भाई पाठ है, 1-2 पाठ इसको भी पढ़ना है चाहे सुनना है। चौथा पाए राहु का दान करना है सतनाजे का। और ये 7 प्रकार के नाज होते हैं, कैसे बनते हैं, किसको करना है, वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। तो मैंने भी आपको क्या बोला है कि शनिवार से ये मंत्र पहले स्टार्ट करो, ये दूसरे पाए इसको छोड़ दो, पहले पहले मंत्र शुरू करो खाली। मंत्र शुरू करने के बाद जब ये मंत्र खत्म हो जाएंगे फिर ये पाठ शुरू कर देना। और ये पाठ रात के समय पढ़ने हैं, चाहे इनको सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। और एक दान दान तो कल से शुरू कर देना, सतनाजे का दान है वो, वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। इसके अलावा एक आपको मैं राहु की वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, 25 उपाय राहु के लिख रखे हैं, वो क्या होते हैं उसको भी आप जाके देख लेना, उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आपने भाई उपाय करने हैं। अब देखो जी आपका एक सवाल था, एक्टिंग लाइन, जो एक्टिंग लाइन होती है शुक्र से जुड़ी होती है, शुक्र आपका अच्छा है, 5वें घर का मालिक का, संतान के घर का, अपने घर को भी देख रहा है, संतान होने के बाद भी तरक्की देगा शुक्र, लेकिन राहु से पीड़ित हो चुका है। सबसे नेगेटिव बात क्या है, शुक्र का भी आपको एक काम करना पड़ेगा, रात के समय आपने शुक्र का भी एक माला मंत्र याप जरूर करना है, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः, चाहे एक माला चाहे 2 माला करना ही करना है। अब देखो जी मैंने आपको क्या बोला है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे 5वें घर में केतु शनि बैठे, शनि यहाँ पे उच्च का है, भाग्य से उच्च का चला गया संतान घर में, संतान होने के बाद भी आपका भाग्यदेव होगा, शनि लगा रहा है, मतलब जब आपकी संतान पैदा होगी, संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। लेकिन 5वें घर में जो केतु है वो कई बार संतान गर्भपात भी कराता है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, या कन्या ज्यादा पैदा होती है, पुत्र कम होता है। तो आपको देखो जी मैंने दूसरे ग्रहों के ज्यादा उपाय नहीं बोले, मेन जो आपको मैंने उपाय क्या क्या बोले हैं, एक तो मैंने गुरु के उपाय बोले हैं, और दूसरे नंबर पे राहु के, और बाकी एक शुक्र का उपाय जरूर करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो आपका जो काम है एक्टिंग लाइन, वो शुक्र से जुड़ा काम है।
और राहु के साथ शुक्र बैठ के पीड़ित हो चुका है। तो शुक्र का खाली एक ही काम है कि शुक्र का मंत्र आप चाहे एक माला करो चाहे दो करो, कब करना है? रात के समय रोजाना किया करो। आपके पास दो समय है, सुबह का है, रात का है। कुछ उपाय है सुबह के टाइम, जो राहु के मैंने उपाय बोले हैं वो रात के समय है, गुरु के उपाय सुबह के टाइम। मतलब आपने गुरु का कवच का पाठ जो पढ़ना है सुबह के टाइम, गुरु स्रोत का पाठ सुबह के टाइम, गुरु का पीले रंग का दान दिन में कर दिया करो हर गुरुवार को, और राहु कवच का पाठ रात को, राहु स्रोत का पाठ रात को, शुक्र का मंत्र जाप रात को। और बाकी जो मंत्र आपको मैंने बारी बारी से सिद्ध करने के लिए बोले हैं, राहु के मंत्र आपने शनिवार से शुरू करके रात के समय ही रोजाना करने हैं। मतलब रात को शुरू कर लेना। आपने मान लो आज शनिवार शुरू कर लिया, कल को करेंगे, कल को भी रात के समय ही पढ़ने हैं। ऐसे रात को कर करके ही ये मंत्र पूरे करना। ऐसे गुरु के जब मंत्र स्टार्ट करेंगे वो गुरुवार से स्टार्ट होंगे, और ये रोजाना सुबह के टाइम ही करने हैं। बाकी देखो जी, कुंडली में सभी ग्रह तो अच्छे हैं, बुध सूर्य मंगल चंद्रमा, शनि भी उच्च का है। बस आपकी बड़ा ग्रह तो गुरु खराब है। और ये क्या खराब फल देगा? काम काज में। मतलब गुरु सही होगा तभी आपका भाई काम धंधा अच्छा चलेगा। इसका कैसे सही करना आपको मैंने बता दिया है। और बाकी राहु की बड़ी दशा चली है, इसका भी सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी चली है, अभी तो 1 महीना हुआ है। ये आपका चलता चलता व्यापार बंद भी करा सकते हैं। पूरी आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इसमें। और पन्ना रत्न आपको मैंने बोला था वो धारण कर लेना। नीले कपड़े बंद कर दो अभी, नीले कपड़े आप छोड़ दो पहनने। और नीले और पीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, इनको मत पहना करो। कभी कभार पहन सकते हो, कम यूज किया करो। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको जो पूछना होगा, जो आपके जो सवाल होंगे लिख लेना। कल दोपहर को मुझे कॉल करके पूछ लेना। 1 से लेके 2:30 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 6 से और 7 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप देख लेना। दान आपको मैंने एक तो गुरु का बोला है, पीले रंग का हर गुरुवार को करना है। और राहु का दान सतनाजा है, वो आपने रोजाना करना है, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करना है सतनाजे का दान। और ये दान करते रहो अभी। इसके अलावा दान आपने किसी का नहीं करना। एक आपकी कुंडली में मंगल दोष भी है, आपके विवाह संबंधी भी दिक्कतें आपकी कुंडली में जरूर आएंगी। उसके 2-3 कारण है। एक तो गुरु बड़ा कारण है, राहु भी साथ में घर को देख रहा है, शुक्र के साथ बैठा है। और वो विवाह संबंधी दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, जहाँ आपका विवाह काफी देरी से होगा, और या पत्नी बीमार होगी बहुत ज्यादा। बाकी आपकी पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश कि उसकी साथ में घर का उसका मालक कैसा है,